नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दनादन चल रहा है। मोहित खान, वो वहशी दरिंदा जिसने 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया, और अब खबर ये आ रही है कि बुलडोजर तो उसके घर के ऊपर चल ही रहा है। लेकिन एक और बड़ी घटना आज रात हुई है, जब मोहित खान के गुंडों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस अबला के पास जाकर धमकी दी कि केस वापस नहीं किया, सुलह नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और अखिलेश यादव राजनीति के इस मुकाम पे, उस गर्त में चले गए हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए। चुल्लू भर पानी कहीं हो तो विपक्ष के तमाम नेताओं को उससे डूब जाना चाहिए, क्योंकि बेशर्मी की ये इंतहा हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि इस तरह के अपराधी समाज के कोढ़ हैं, और ये कोढ़ फैलाने का काम, उसको प्रोटेक्शन करने का काम ये विपक्ष, ये समाजवादी पार्टी, ये कौन, कहां है भाई प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़ रही है और तुम मुंह छुपा करके कहीं बैठी हुई हो। 12 साल की बच्ची है, फॉर गॉड सेक। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अयोध्या से आपने सीट क्या जीती, बगल में बिठा लिया अवधेश पासी को, और उसके बाद उसका ही सबसे नजदीकी व्यक्ति इस तरह के कांड में फंसता है तो राहुल गांधी से एक ट्वीट नहीं हो पाता है। इनको चिंता ईडी की ज्यादा है, इनको चिंता वोट बैंक की ज्यादा है। और अखिलेश यादव, इन्होंने तो आज अपनी मट्टी पलित करा दी है। अब जो खबरें आ रही है वो कई सारी खबरें आ रही है। पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं, एक्शन दनादन हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोहित खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब जो खबर आ रही है उसको ध्यान से सुनिए। Strict action is underway in the case of rape of a minor OBC girl by Mohit Khan, a party leader close to Samajwadi Party MP Avdesh Prasad from Ayodhya. The Yogi Adityanath government in the state has suspended police station in charge Ratan Lal Sharma and outpost in charge Akhilesh Gupta. At the same time, Mohit Khan's property is being investigated. पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। चल रहा है बुलडोजर अभी, जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अयोध्या में मोहित खान के प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर दनादन चल रहा है। गिरफ्तारी हो गई है। इन सारी चीजों पे मैं आऊंगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये गुंडागर्दी की इंतहा। आपको 37 सीटें नहीं आई, आपका दिमाग खराब हो गया। एक बच्ची लड़ रही है, हॉस्पिटल के अंदर है, और वहां ये समाजवादी पार्टी के गुंडे चले जाते हैं, उसको धमकाते हैं। एफआईआर रजिस्टर किया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है। इससे लेकर क्या खबर आई है कि कंप्लेंट लॉज द पुलिस स्टेशन स्टेट्स। ये जो धमकी दी गई है, ये जो धमकाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, और बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, धर दबोचा गया है उनको। आपको क्या लग रहा है? क्या आप इस तरह का कुकर्म करें और आपको पुलिस जो है और प्रशासन जो आपको छोड़ देगी? तो कंप्लेंट में क्या लिखा गया है? द कंप्लेंट लॉज एट द पुलिस स्टेशन स्टेट्स विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग द रेप विक्टिम मोहम्मद राशिद along with Jai Singh and an unknown person reached near the room of the women's district hospital at 11 p.m. on Thursday, August 1st, 2024. It is said in the complaint that even before this, Rashid had entered the victim's house and threatened her. Rashid is also a leader of Samajwadi Party. He threatened her, saying, if you do not reconcile, you will lose your life. पर चोरी और सीना चोरी भी। सही कहा योगी आदित्यनाथ ने। बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा इन लोगों के लिए, आरती नहीं उतारेंगे इस तरह के लोगों के लिए। कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर चल रहा है, और यह घटना
रात में आप उस बच्ची के पास जाते हैं, 3-4 लोग गए, उसमें नाम बताया जा रहा है मोहम्मद राशिद। ये इन्हीं का, मोहित का कोई पहलवान होगा, गुंडा होगा, जो वहां जाकर के धमका रहा है कि रिकॉन्साइल कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कंप्लेन वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और ये कौन है? ये अवधेश जो एमपी है, उससे पूछा गया कि अयोध्या में ये बवाल चल रहा है, बोला मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं अयोध्या जाऊंगा तो पता करूंगा। ना इसके पास लगता है फोन है, ना अखबार पढ़ता है, ना टीवी देखता है? घटना इस तरह की घट गई, अचानक से आप गूंगा बहरा सब कुछ हो गए, अंधे भी हो गए, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं आप। राहुल गांधी बगल में बिठाते हैं हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि देखिए आ गया, ये अयोध्या के राजा हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे थे। और ये है तुम्हारे अयोध्या के राजा की करतूतें। एक बलात्कारी को बचा रहा है तो एफआईआर नहीं हो रहा था, एफआईआर नहीं हो रहा था। क्यों? एमपी साहब का बहुत नजदीकी व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ये मोहित खान। कार्रवाई कैसे होगी? योगी आदित्यनाथ ने एसएचओ और चौकी इंचार्ज दोनों को सस्पेंड किया है। करते रहे सेवा आप घर में बैठ के। इतनी बड़ी घटना घट गई है, ऐसे तो ये तमाम दिल्ली के लुटियन जोन वाले कहां कहां चले जाते हैं कैमरे लेकर के, इंटरनेशनल न्यूज हो जाता है। और यहां एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस तरह के कांड में जुटा हुआ है और समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। सारी दुनिया, भाई कम से कम कोई समाजवादी पार्टी का लीडर जाकर के मिल के आता उस बच्ची से। संजय निषाद गए, मंत्री है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, बच्ची से मिलकर फूट फूट के रोने लग गए। वो असहाय महसूस कर रही है क्योंकि ये धमकी दे रही है गुंडे। और यहां सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ईडी, किसी को ध्यान आ रहा है कि ईडी हमको छापेमारी करेगी, तो किसी को जाति जनगणना करवाना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन के ऊपर जो फैसला आया है उससे समस्या है। दुनिया भर की कहानी बनाएंगे ये लोग। और इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हो रही है, बस इमेजिन कीजिए कि कोई और राज्य होता और यहां बीजेपी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इस तरह का कांड कर दिया होता। अब इस सारी मीडिया वहां पहुंच करके लाइव कर रही होती, क्योंकि आप ये जघन्य अपराध है। और ये दूसरी बार है। कंप्लेंट में यह भी बताया गया है कि अभी तो हॉस्पिटल आ गए, घर में आकर के भी धमकाया था इसने। इनफैक्ट द मदर एंड फादर ऑफ द गैंग रेप victim minor girl met Chief Minister Yogi Adityanath on Friday, 2nd August 2024. Pura Kalandar SHO Ratanlal Sharma and Bhadarsa outpost in charge Akhilesh Gupta have been suspended following their complaint. Both had been reluctant to register a rape case. It is alleged that Mohit Khan has illegally occupied a pond and government land. Not only this, Mohit Khan is also accused of occupying the land of many Dalit families. पूरा गुंडा है ये, सरकारी जमीन में कब्जा कर रखा है। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चौकी बननी थी, ये मोहित खान के प्रॉपर्टी के अंदर ही चौकी थी। पुलिस वाले कैसे कंप्लेन लिखेंगे? उसी के घर में चौकी बना रखा है आपने। और क्या होता है प्रैक्टिकली क्या होता है ग्राउंड में? कंप्लेंट करने के लिए गई होगी, पूछा होगा कौन है, बोला मोहित खान है। मोहित खान ने एमपी को कहा होगा कि भाई साहब हमसे तो ये पाप हो गया, अब बचा लो हमें। और ये पुलिस वाले एमपी साहब के कि एमपी साहब का आदमी है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, एफआईआर भी दर्ज हो गया, मोहित खान भी बकायदा गिरफ्तार हो गया। तो इन लोगों ने धमकी देनी शुरू की। धमकी देने के बाद भी काम नहीं चला, धमकी देने वाले भी गिरफ्तार हो गए और बुलडोजर भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। पूरा का पूरा तालाब सरकार का के जमीन पे था, उसको
भाई धर्मशाला चल रहा है, धर्मशाला चल रहा है यहां पे, कोई इस तरह का। और यह केस ऐसा है, यूपी के मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ एक उदाहरण सा आया है, और इस केस के बाद, इस मोहित खान के कुकर्मों के बाद यूपी की सरकार को इस तरह के तमाम लीडर्स जो सरकारी जमीन के ऊपर, दलितों की जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। ये वाकई जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा कि ये लोग कोढ़ है समाज के, कोढ़ का इलाज दवाई से नहीं होगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मीठी मीठी दवाई देने का समय खत्म हो गया। ये नेता, इस तरह के लोग, इस सेक्युलरिज्म के नाम पे ये जो तमाशा देश के अंदर में चल रहा है कि गुनहगार की जाति, गुनहगार का धर्म देखा जाता है पहले, और पीडीए कर रहे, अति पिछड़ा वर्ग की लड़की है, उसको आप न्याय नहीं दिला सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।